नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लाउड ऑफ इंडिया। आज हम हैं गढ़वा के बेलचंपा में और आज ज्ञान निकेतन बेलचंपा का परीक्षा फल वार्षिक परीक्षा फल जारी किया गया है। आइए यहाँ के एक स्टूडेंट है, छात्रा है जो टॉप की है स्कूल में, आइए उससे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया राही है। किस क्लास की हैं आप? मैं क्लास 7 में। कितना नंबर है आपका? 94.94%। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? My favorite subject is basically maths. मैथ्स में कितना नंबर आया है? 76%. कितना? 76. 76। अच्छा, ये बताओ आप कि स्कूल में किस तरह का पढ़ाई होता है? मेरे स्कूल में बहुत ही टॉप लेवल की स्टडी होती है और मुझे बहुत ही यहाँ पे अच्छी पढ़ाई की जो ट्रिक्स हैं बहुत ही अच्छी होती है। विद मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन के साथ साथ स्टडी करते जी, और क्या फैसिलिटी है विद्यालय में? यहाँ पे स्पोर्ट्स भी, अदर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें। आप मैथ में 98% लाई है ना? Yes, तो मैथ फेवरेट अच्छा लगता है? कैसे अच्छा लगता है? बहुत लोगों को तो कैसे पढ़े आप मैथ लगाती हैं, बताइए। सर क्योंकि उसमें जो मतलब बेसिकली उसका जो ट्रिक्स होती हैं वो सारी इजी होती है। वो आपके माइंड पे इफेक्ट करता है कि आप उसे कैसे पढ़ना चाहेंगे। आप मतलब अपने हिसाब से, जैसे आपका अब वो सब्जेक्ट इजी है, वो आपके माइंड पे अगर आप वो सोच लेते हो कि वो हार्ड है तो आपकी हार्ड मतलब आपके माइंड पे वो इफेक्ट पड़ता है। वो अगर आप सोच लो कि हार्ड है तो वो हार्ड ही है। सही बोल रही है। यहाँ मैथ के अच्छे टीचर हैं? यस सर, बहुत अच्छे टीचर। ये हमारे यहाँ पे जो अजीत सर है वो स्टडी कराते हैं मैथ्स के और दिस इज वेरी गुड। चलिए, आप बेस्ट ऑफ लक, आप और अच्छे से करें। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी बच्ची विद्यालय में टॉप की है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि इस स्कूल से जो भी आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल टीचर जो भी हैं यहाँ का, इनके निगरानी में रख करके बच्चे को अच्छा मेरा पढ़ाई लिखाई हो रहा है, इससे मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे। यहाँ के स्कूल के टीचर की निगरानी में देख करके अच्छा प्रोग्रेस हो। एज ए पेरेंट्स आप क्या गाइडलाइन करते हैं बच्चे को? मैं अपने सुबह शाम मैं एक बार अपने समय इसका देखता हूँ होमवर्क स्कूल से क्या मिला है क्या नहीं है, उस पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ। आप क्या करते हैं? हम मेडिकल प्रोफेशनल से हम जुड़े हुए हैं। और विद्यालय परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय परिवार को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो प्रोग्रेस है बच्चे के प्रति, छात्र छात्राएं के प्रति अच्छा हो और मैं शुभकामना में देना चाहता हूँ। मेरा बच्चा जो है अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, मैं शुभकामना देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जो पेरेंट्स बच्चे का न्यू एडमिशन कराना चाह रहे हैं नए सत्र में, उनके लिए आपका क्या है? हाँ, मैं बिल्कुल गाइडेंस करूँगा, अगल बगल आस-पास के लोगों का मैं बताऊँगा, विस्तार करूँगा कि स्कूल में अच्छा पढ़ाई होती है, अपना एडमिशन कराएं अपने बच्चे को, मैं सपोर्ट करूँगा। Success cannot come in a day. If you want to succeed, you have to sacrifice. जी, अच्छा ये बताओ आप कि पढ़ करके आगे क्या करोगी? जैसे अभी 7th में 8th में क्या सपने हैं, क्या गोल है? Sir, I want to become IAS officer. IAS ऑफिसर। Yes sir. मन लगता है आपको पढ़ने में? Yes sir. चलो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप IAS ऑफिसर बनो, देश समाज और अपना परिवार का नाम करो। सर, आज वार्षिक परीक्षा फल जारी हुआ है विद्यालय का, कैसा परफॉर्मेंस रहा बच्चों का? ये सत्र 2022-23 का वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित हुआ है और मुझे खुशी है कि बच्चों ने बेहतर किया और पहले की अपेक्षा बहुत ही बेहतर परिणाम रहा है, क्योंकि लगातार 3 साल कोरोना काल में विद्यालय बंद रहने से बच्चों पर कुछ असर पड़ा था, उनके पढ़ाई पर असर पड़ा था। लेकिन विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और अभिभावक के सहयोग से बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे परिणाम अच्छा आया है। बच्चे उत्साह से पढ़ाई किए और बेहतर परिणाम आया। एक चीज़ और सर, आपके बच्चे का जो परसेंटाइल होता है 10th के में बहुत अच्छा रहता है, उसका क्या कारण है? मेहनत है, सबसे बड़ी चीज़ तो मेहनत है, क्योंकि अच्छा परिणाम मेहनत से ही मिलता है और हमारी
प्रबंधन टीम जो है वो समय समय पर पीटीएम का आयोजन करती है और पेरेंट्स से हम लोग लगातार जुड़े हुए रहते हैं ताकि बच्चे विद्यालय में तो पढ़ ही रहे हैं, घर पर भी उनका क्या परफॉर्मेंस है, क्या रूटीन है, ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं अभिभावक से। और पीटीएम का ही परिणाम है कि बच्चे बेहतर करते हैं, क्योंकि लगातार पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से होती है। इंग्लिश मीडियम हम लोग शुरू से चला रहे हैं और अभिभावक से जब तक हम लगाव नहीं रखेंगे तो बच्चे इतना परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर परिणाम यही है कि हम लोग सबसे जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस जारी है नए सत्र के लिए जी। क्या आपका प्लानिंग है नए सत्र में? नए सत्र में हम बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे जहां पर से बच्चे नहीं आ सकते हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट का अभाव है, वहां तक हम बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस का भी इस बार आयोजन है। कोरोना काल के बाद कंप्यूटर भी बहुत अच्छे ढंग से प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। तो कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस, ये हमारी विशेष प्राथमिकता होगी। आपके बच्चे अभी कहाँ कहाँ से आते हैं? बच्चे तो ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, शहरी क्षेत्र से भी हैं और कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि 30 से 32 स्टॉपेज है हमारे ट्रांसपोर्ट का, जहाँ से बच्चे आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये हम लोग का प्रयास रहता है कि ऐसे स्थान से भी बच्चे को हम लाएं जहाँ शिक्षा का अभाव है, अच्छे विद्यालय नहीं हैं या अभिभावक इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हम लोग जा कर के उन्हें प्रेरित करते हैं ताकि उनके बच्चे भी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। एज ए प्रिंसिपल, आप बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे हैं उनसे आप क्या कहेंगे, मतलब विद्यालय में क्यों एडमिशन कराएं? बच्चों को अगर अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, तो हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि विद्यालय में आप बच्चों को एडमिशन कराएं। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान दें कि हम ऐसे विद्यालय में बच्चों को भेजें जहाँ पर समुचित शिक्षा मिल सके। आज पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावे कई विद्यालय में क्या फैसिलिटी है? विद्यालय में सिंगिंग, डांसिंग, ये सब का क्लासेस भी यहाँ दिया जाता है। तो हम पेरेंट्स को, अभिभावक को हर माध्यम से बताना चाहते हैं और बताते भी हैं कि आप ऐसी जगह भेजें जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ उनके स्किल और डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं मेरे विद्यालय में है और ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है। एक नया ब्रांच भी है, कहाँ है वो? वो ब्रांच पलामू डिस्ट्रिक्ट हुआ, चूँकि ये हेड ब्रांच तो गढ़वा ज़िला में आता है जी। और ब्रांच पलामू डिस्ट्रिक्ट के रेहला मार्केट में ही स्कूल है। और ऐसे जगह स्कूल है जहाँ पर लोग ट्रांसपोर्ट के अलावे अपनी व्यवस्था से भी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक के सामने रेहला में ब्रांच स्थित है और वहाँ पर भी पेरेंट्स का, अभिभावक का सहयोग मिल रहा है हमें। ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल बेलचंपा का परीक्षा फल जारी किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे विद्यालय परिवार के लिए क्या? विद्यालय परिवार का बहुत बहुत, मैं खुशबुद्दीन खान, ग्राम चमरही। मेरी बच्ची नर्सरी से यहाँ जो है 8वीं तक इस उमेश सिंह एजुकेशन ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल बेलचापा में जो है हमने एडमिशन कराया। बच्चा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, अभी भी अच्छा है। पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल में बेलचंपा में जो है चल रहा है। बाबुल सर उर्फ अमित सिंह के द्वारा जो डायरेक्टर हैं, और यहाँ जो भी टीचर्स, शिक्षक शिक्षिकाएँ जो भी हैं, सभी मेहनत और एजुकेट शिक्षा के यहाँ जो है अमित सर जी ने ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल में जो बच्चे के पढ़ने में जो उन्होंने बहुत सराहनीय जो है शिक्षा अग्रसर है और बहुत आगे की ओर जो है इनका एजुकेशन स्कूल सा प्रोफेशन जा रहा है। आप बच्चे के परफॉर्मेंस से खुश हैं? हाँ, खुश हैं।
खुश हैं बहुत खुश। और पेरेंट्स को क्या कहना चाहें जो बच्चों को एडमिशन पेरेंट्स के कहना चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल में कराएं। इंग्लिश माध्यम से जो पढ़ाई होती है, हर भाषा का यहाँ पढ़ाई, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, सभी भाषा, फारसी, सभी भाषा यहाँ जो है शिक्षा दिया जाता है। इंग्लिश माध्यम है, सभी शिक्षा पर मतलब सभी भाषा पर जोर दिया जाता है। सर आज परीक्षा फल जारी किया गया, कैसा रहा बच्चे का परफॉर्मेंस? देखिए मेरा बच्चा का तो ठीक ही रहा, सेकंड पोजीशन पर आया है बहुत अच्छा क्लास 3 में। जी। और देखिए मेरे एक और 9th क्लास में भी बच्ची पढ़ती है और एक मेरा नाती है, देखिए यूकेजी में पढ़ रहा है। एक मेरा पोता भी है क्लास 1 में है। अच्छा अच्छा, यानी अच्छा। मेरे घर से 4 गो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। जी जी। क्या विद्यालय का परफॉर्मेंस रहता है सर? और जब जहाँ शिक्षा अच्छा मिलता है तो बच्चे भी अच्छे करते हैं, कैसा मतलब है ये बताएं थोड़ा। ठीक है सर, ये विद्यालय का परफॉर्मेंस तो ठीक है। ऐसे मेरा घर बिश्रामपुर है, लेकिन देखिए बिश्रामपुर में स्कूल हैं लेकिन उतने अच्छे स्कूल नहीं हैं। जी जी। इसलिए मैं बिश्रामपुर से छोड़ करके यहाँ बेलचंपा आप इनके स्कूल में पढ़ा मतलब रहा हूँ। आप कल कह सकते हैं कि 4 बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विद्यालय का पढ़ाई बहुत अच्छा रहता है। जी हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा है, तभी तो मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ यहाँ। चलिए, और ये बताएं कि नया सत्र में एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, क्या पेरेंट्स को आप कहना चाहेंगे जो विश्रामपुर या और अलग जगह से बच्चे? देखिए मैं और भी गार्जियन हैं उनको तो यही कहूँगा कि ये स्कूल ठीक है जी, और अपने बच्चे को पढ़ाएं, अच्छा स्कूल में पढ़ाएं ताकि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा रहे और उनका भविष्य भी उज्जवल हो। 86% है ना, तो आप सेकंड पोजीशन लाया हो क्लास में। हाँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा। पढ़ते हो? हाँ। पढ़ाई में मन लगता है? ये बताओ कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है आपका? जीके। जीके। जीके अच्छा लगता है। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ना। आज परीक्षा फल जारी हुआ है स्कूल का, जी। कैसा परफॉर्मेंस रहा आपके बच्चे का? दोनों बच्चे का ठीक है, एक बच्चा है एक बच्ची है। बच्ची का 90+ है, 90%, और बच्चा 74% है। अच्छा, दोनों का ठीक ठाक है। अच्छा। विद्यालय परिवार के लिए क्या कहना है आपका? विद्यालय परिवार को विशेष रूप से विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं और आपके जो प्रधानाध्यापक हैं, निदेशक हैं, सब बधाई के पात्र हैं। जी जी। और बच्चा का मेहनत भी रंग लाया है। जी जी, चूँकि सहयोग इन लोगों का रहा है। एग्जैक्टली। मेरा मैंने विशेष रूप से शुभकामना यही रहेगा कि आगे इससे भी वृद्धि होती रहे इसमें। जी जी। ताकि विद्यालय, बच्चे और साथ साथ अभिभावक का भी नाम रोशन हो। अच्छा, एक चीज़ और सर, अभी जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा नए सेशन के लिए, क्या है आपका कहना जो पेरेंट्स एडमिशन कराना चाह रहे हैं अपने बच्चों को? मैंने अपने बच्चों को इस न्यू सेशन, हाँ, जो एडमिशन कराने न्यू सेशन में पूछ रहे हैं या नई शिक्षा नीति जो अभी लागू हो रही है? न्यू सेशन की बात कर रहे हैं हम, कि जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराएंगे, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? अच्छा, उनके लिए विशेष रूप से देखिए कहना है कि एक तो ज़्यादा हवा में उड़ना नहीं है। जी जी। पहली बात जी, कि नाम पर ज़्यादा नहीं उड़ना है, मेहनत करना है। चाहे बच्चे को आप जिस स्कूल में भी भेज दें, जी, यदि वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहीं सक्सेस नहीं होंगे। जी। और पढ़ाई करेंगे तो अभी आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि कहीं टेम्पो चालक का बच्चा और कहीं बस चालक का बच्चा भी IAS बन रहा है। जी जी। उसके पीछे अच्छा स्कूल नहीं है, उसके बच्चे का मेहनत है, स्कूल का मेहनत है और उसके पेरेंट का भी परिश्रम है। नमस्कार मैम, आज ज्ञान निकेतन बेलचंपा का परीक्षा फल जारी किया गया है, कैसा रहा बच्चों को परफॉर्मेंस? बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं स्कूल में हूँ, तो मैं लगातार इसमें आगे ही बढ़ना देखते जा रही हूँ। कोई बच्चे का परफॉर्मेंस मैं एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में कभी लो नहीं देखे हैं। और वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल इन रहेला। तो आवर डायरेक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज ओपिनियन। तो उन्होंने अपना ओपिनियन, अपना जो इतने सालों का उनका तजुर्बा के साथ स्कूल को आगे ही बढ़ा रहे हैं। तो कोई इसमें कोई सवाल ये शक ही नहीं है कि ज्ञान निकेतन बेलचंपा का रिज़ल्ट एक साल से दूसरे साल और अच्छा होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत अच्छा। मेरे क्लास 1 के जो न्यू स्टूडेंट हैं, एक बच्चा है जो न्यू एकदम सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम दिए हैं, उसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा है। ये 3-4 महीने में सब टीचर मिलके उसको इतने अच्छा तैयार किए हैं। वो मैथ में 80 मिला है, साइंस में 79 मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं हिंदी मीडियम से आके अगर इतना अच्छा रिजल्ट वो बच्चा करे, बच्चे के
बच्चा का तो 100% बच्चे ने दिया, बच्चा का गार्जियन ने दिए, लेकिन हम टीचरों में मिल के बच्चे को उस मकाम तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। मैडम आप कह सकती हैं कि उस सिटी से बिलोंग करती हैं जहाँ मेट्रो सिटी कहते हैं, और आप आई हैं एक वैसे सुदूरवर्ती जगह पे जहाँ पे संसाधन कम है, और उसमें भी आपने बहुत अच्छा यहाँ पे 100% दिया है। क्या कहना चाहेंगी यहाँ के पेरेंट्स को और विद्यालय प्रबंधन को? देखिए, मैं एक मेट्रो सिटी से ज़रूर बिलोंग करती हूँ, लेकिन बचपन से परवरिश ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा सिखाए जो जगह में जाओ पानी की तरह उस बर्तन में उसकी तरह ढल जाओ। तो मेट्रो सिटी का मेरा जो मैंने जो सीख के आई थी उस जगह से अच्छाई, और जो अच्छाई मैं इस जगह को दे सकती थी मैंने वो दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने दिया, ये स्कूल मेरे जीवन का जो चक्र है उसको पूरा किया। क्योंकि हमेशा मुझे मेरे पति के जॉब की जगह में बहुत लोग मैडम बुलाते हैं, लेकिन इधर जब कोई मैडम बुलाते हैं वो एहसास अलग ही होता है कि वो मेरा अर्न किया हुआ मैडम है। वो सिर्फ मैं एक किसी की मिसेस हूँ इसलिए मैडम नहीं हूँ, मैं एक मैडम हूँ, मैं टीचर हूँ। स्कूल रास्ते में कोई मैडम बोल के अगर पैर छू लेते हैं तो वो भावना एक अलग ही लेवल का होता है। मैं आज इधर मेट्रो सिटी का मैं क्या देख के जा पा रही हूँ पता नहीं, लेकिन ये छोटा सा गांव, ये छोटा सा जगह मुझे इतना कुछ दिए हैं कि आज छोड़ के जाते हुए इस जगह को से मैं ही जानती हूँ मुझे किस भावना के अंदर से जाना पड़ रहा है। एक चीज़ और बताएं मैम, यहाँ का जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के बच्चे हैं जो अभी नया सेशन में कर सकते हैं एडमिशन लेंगे, उनके लिए क्या कहना है आपको? उनके लिए कहना है कि देखिए, टीचर अपना 100% ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल में देते हैं, बेलचंपा स्कूल में देते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का डायरेक्टर सर का इतना अच्छा से निगरानी रहते हैं, हमेशा हम लोग को गाइड करते हैं, तो हम लोग देते ही हैं। बस पेरेंट्स को इतना बोलेंगे कि अगर बच्चा घर जाके मोबाइल देखते हैं तो वो हम लोगों का हाथों में नहीं है। आप लोग जो निगरानी देके हम लोग भेजते हैं, बस आप लोग नज़र रखिए कि वो बराबर घर में भी रहे। हम लोग अपना 100% देते हैं, आप लोग भी अपना कुछ परसेंट दो तो बच्चा बनेगा। क्योंकि बच्चा खुद से नहीं जानते हैं कि बच्चे को क्या करना है, बच्चा को सिखाना पड़ता है। बचपन से वो वैल्यू, वो संस्कार सिखाओ कि पढ़ाई से ज़्यादा कोई शॉर्टकट है ही नहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। बस ये है ना, जैसे हम लोग कुछ मंत्र बोलते हैं, चाहे कोई धर्म का हो, कुछ ना कुछ मंत्र तो होगा ना। तो ये है ना, स्टूडेंट मंत्र होना चाहिए कि पढ़ाई, स्टडी से ज़्यादा कुछ भी शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अगर स्टडी है तो तुम स्टडी करके एक मजदूरी भी करोगी तो भी उसमें तुम आगे बढ़ोगी, क्योंकि तुमको कोई ठगा नहीं सकते। नहीं तो तुम बिना पढ़ लिख के क्लास 1-2 पढ़ के एक मजदूरी करोगे, वो तो तुमको, जिसके अंडर में मजदूरी करोगे वो तो तुमको ठगा लेगा। और एक लड़कियों को मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे दादी नानी से सीख के आई थी कि नौकरी करना ज़रूरी नहीं है। अगर स्टडी करके तुम घर में किचन में खाना भी बना रहे हो, घर चला रहे हो, तो एक मूर्ख महिला जैसे घर चलाएंगी, तुम शिक्षित होकर जो घर चलाओगे उसमें फ़र्क है। तो लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम नौकरी मिल जाए नौकरी करो, लेकिन तुम अगर पढ़ लिख लोगी तो तुम अगले जनरेशन को पढ़ लिख सकोगी। क्योंकि नेपोलियन यही बोल के गए हैं, हर घर में माँ को पढ़ा दो तो पूरा समाज पढ़ा लिखा हो जाएगा। बेटियाँ पढ़ती हैं तो 2-2 घर को आगे बढ़ाती है, बेटे पढ़ते हैं तो एक ही घर को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बेटियाँ का रोल बहुत बड़ा है समाज के लिए। हाँ, देखिए, मुझे स्कूल में बहुत कोई अप्रिशिएट किया है, मेरी एक ही बेटी है, और सब बहुत अजीब लगते हैं कि मेरी एक ही बेटी है, मैंने क्यों बेटा की कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोलती हूँ कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड मेरे मदर इन लॉ का बेटा है, लेकिन देखिए वो मेरे मदर इन लॉ के साथ में रह के तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं ना, नौकरी के चलते अलग ही रह रहे हैं, बेटी भी मेरा अलग ही रह रही है। तो बस पढ़ाना ज़रूरी है। अगर बेटा बेटी का दायरा छोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाए तो समाज जो जगह में एक दिन पहुँचेंगे, शायद एक दिन इंडिया का मैप में ये रहेला ज्ञान निकेतन स्कूल का नाम शायद एक छोटा सा रेड मार्क हो जाए, कौन जाने। क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जो मेट्रो सिटी में आप बोल रहे हो, मेट्रो सिटी में मैं पढ़ के आई हूँ, फिर भी मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ। और हम लोगों के टाइम वो झिझक था, अरे वो लड़का है वो लड़की है, दोस्त नहीं बन सकता। लेकिन एक साथ लड़का लड़की पढ़ने से ना, लड़का लोग रिश्ते के मामले में बच्चे लोग, नॉट लड़का लड़की, बहुत ईमानदार होते हैं। वो लोग ना रिश्ता में मिलावट करना नहीं जानते। दोस्त है तो दोस्त है, ज़रूरी नहीं है कि लड़का के साथ मैं पढ़ रही हूँ तो उसको राखी बांध के भाई बनाना है।
अरे वो तो मेरा भाई, अरे भाई जैसा क्यों है भाई, दोस्त है दोस्त जैसा रखो। ज़रूरी है कि टीका लगा के राखी बंधवा के उसको भाई बनाए? ज़िंदगी में दोस्तों का भी ज़रूरत होता है। और एक चीज़ मैं, मेरी बेटी जब बाहर गई पढ़ने के लिए, मैं महसूस की कि सिर्फ दोस्तों का ज़रूरत नहीं होता है बाहर जाके, ना सिर्फ लड़की दोस्त का नहीं, लड़के दोस्तों का भी ज़रूरत होता है, कुछ कुछ जगह में होता है। तो मैं मेरे स्टूडेंट को ये ज़रूर बोलूँगी, जितना सीनियर होते जा रहे हो, जूनियर से ही ये मंत्र की तरह ले लो, रिश्तों में मिलावट मत रखो। क्योंकि ये रिश्तों में मिलावट करने का कोई उम्र नहीं होता, कोई भी उम्र में रिश्ता में मिलावट नहीं रखो। जितना आप लोग आगे बढ़ते जाओगे खुला मन लेके, आप लोग समझ जाओगे ज़िंदगी में आगे आपको क्या करना है। नाम है आपका? ऋषु कुमार साहब। ऋषु किस क्लास में हो आप? 8th क्लास। कैसा रहा आपका रिजल्ट? अच्छा रहा। कितना परसेंट? 86। अच्छा ऋषु, इस विद्यालय के बारे में कुछ आप बताओ, क्या है इस विद्यालय में, क्या खासियत है? इस विद्यालय में बहुत कुछ खासियत है जी। पढ़ाई कैसा होता है यहाँ? ठीक होता है और अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है जी। कह सकते हो कि जो यहाँ बच्चे एडमिशन लेना चाहें, क्या ले सकते हैं एडमिशन? यस। क्या और क्या क्या होता है विद्यालय में? स्पोर्ट भी होता है, फंक्शन जी, और होता है क्रिकेट सब। क्रिकेट भी होता है? आप खेलते हो क्रिकेट? यस। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सबसे अच्छा सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है। चलो और अच्छे से पढ़ाई करो और अपना नाम और साथ साथ अपने विद्यालय का नाम रोशन। नमस्कार सर, आज ज्ञान निकेतन बेलचंपा का वार्षिक परीक्षाफल जारी किया गया है। बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा? First of all, I would like to inform that this school is the best school in this area because the teachers are talented and always working in the favor of the students. Student in this year, in my class of standard 9, Mahik Kumari have achieved a great performance. She stood first rank and more than 90% marks she has got in standard 9. We all, the family, the teachers is like a family that always help the students to perform the better performance in their classes. Nowadays, education is one of the most skill that the students can get there, achieve their goals, because at a starting point they made some aim for their life, and this is the platform, this school has the platform to achieve their aims. Our school has provided better communication facility also, because all the marks are always given by computerized methods, and the guardians are also willing to take their marks in the written printed format. Thank you. Which type of facilities you provide here, sir? Many facilities like computer facilities, practical complex has been made in this school, in which the students of the higher classes getting benefits for that. The teacher, science teacher, they are making the practicals by theoretical as well as practically also they are performing here, which make their study better. Next planning will be the school new session. Our director sir has given a very strong platform for the students. Our planning is to achieve the goals as well as always perform in behalf of the students.
some students had achieved also because they had taken the jobs in government jobs. They has been taken after going out of this school or after their completion of the study from here only. मैम आज विद्यालय का वार्षिक परीक्षा जारी हुआ है। बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा? और कैसा? काफ़ी अच्छा रहा। श्रेया रानी जो है 94.81 क्लास 7 और सेकंड में है साक्षी सिंह है जिसका 85 है। थर्ड में ये आफरीन खातून जिसका 84 है, साना शब्बा जिसका 84 है, ईसा कुमारी 83। किसी भी काफ़ी मेहनत की लॉकडाउन के बाद में इन लोग का जो डिस्टर्ब हुआ था पढ़ाई में, और बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ का टीचरों का क्या रोल रहता है मैम किसी भी बच्चों को गढ़ने में, आगे बढ़ाने में? हर तरह की शिक्षा, मतलब जो एजुकेशन है वो हम लोग दे ही रहे हैं, साथ ही साथ मॉरल एजुकेशन, मतलब बच्चों को लाइफ में कैसे जीना चाहिए, कैसे आप अच्छा करोगे, इस तरह का ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। विद्यालय परिवार का न्यू सेशन के लिए क्या प्लानिंग है? न्यू सेशन के लिए हम लोग और बेटर करना चाहते हैं, मतलब हाई लेवल पर एजुकेशन देना चाहते हैं। सर आज विद्यालय का परीक्षा फल जारी हुआ है, कैसा रहा बच्चों का परफॉर्मेंस? आज का सर परीक्षा फल सर हम लोग को बहुत ही खुशी हो रही है कि सर ये योग्य शिक्षक और योग्य अभिभावक का ही परिणाम है कि आज बच्चे हमारे क्लास में अलकमा नाज 94.12% के साथ और समर तिवारी 92.57 के साथ, मतलब परसेंट के साथ फर्स्ट डिवीज़न अलकमा नाज एंड समर तिवारी सेकेंड डिवीज़न के साथ हमारे स्कूल में टॉपर रहे। और आप क्या पढ़ाते हैं सर? सर हम मैथ साइंस पढ़ाते हैं सर। मैथ साइंस पढ़ाते हैं? जी सर। बच्चों को मैथ और साइंस में बहुत डर लगता है, कैसे पढ़ाते हैं आप? जी सर, मैथ साइंस में तो बहुत डर लगता है, लेकिन बच्चे बहुत ही जागरूक होते हैं और उन्हें शिक्षक मतलब ये जानने की चाह भी होती है। मैथ ऐसे सर इजी सब्जेक्ट ही है, कोई ऐसे भास्ट सब्जेक्ट नहीं है, बच्चे अच्छे से आसानी से सीख पाते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है सर। आपका पढ़ाने का क्या स्टाइल रहता है कि बच्चे? सर हम बच्चे को बहुत ही अच्छा हंसा खिला के पढ़ाते हैं, उन्हें हम बोर होने नहीं देते हैं सर। वो बच्चे मतलब इंजॉय करके मैथ और साइंस का क्लास हमसे लेते हैं। अगर बच्चे को सही ढंग से पढ़ाएं तो मैथ और साइंस बहुत ईजी सब्जेक्ट। बिल्कुल सर, हमारे नॉलेज में तो सर ईजी सब्जेक्ट है। हम बच्चों को बहुत ही अच्छे हंसा खिला के पढ़ाते हैं, उन्हें बोर नहीं होने देते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं सर। आज हमारे ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल बेलचंपा का वार्षिक रिजल्ट है और इस रिजल्ट को हम लोग बड़े ही खुशी से बच्चों के बीच वितरित कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बच्चों परीक्षा तो सिर्फ एक माध्यम होता है, जो बच्चों के अंदर कितना ग्रोथ, कितना इम्प्रूवमेंट होता है उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। साथ साथ सबसे गर्व और खुशी की बात ये होती है कि हम शिक्षकों की भी इसमें परीक्षा हो जाती है कि हमने जिस टारगेट, जिस लक्ष्य को लेकर बच्चों को प्रोत्साहित किया है और कितने निपुणता के साथ मेहनत किया है, उसमें कितना बदलाव आया है। तो उस समय ऐसा देखने से पता चलता है कि जिस बच्चे को मैंने अपने परिश्रम से, मेहनत से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वो कितना किया, अगर अच्छा मार्क्स लाया है तो बड़े खुशी और अपने आप पर गर्व होती है। आपका क्या सब्जेक्ट है सर, आप क्या पढ़ाते हैं? मेरा सर SST और इंग्लिश है। अच्छा, न्यू सेशन के लिए पेरेंट्स और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बस हम लोग तो अपने तरफ से पूरे बच्चों को जिस हिसाब से परिश्रम करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और गार्जियन को यही बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कीजिए विद्यार्थियों को और अपने घर में भी उसको अधिक से अधिक पढ़ाई की तरफ प्रोत्साहित कीजिए और सेल्फ स्टडी पर उसका विशेष ख्याल कीजिए, ताकि जो हम उसको कार्य देते हैं उस कार्य को वो अधिक से अधिक पूरा करके आए। आपकी कौन लड़की है? ये नतनी है। नतनी है, किस क्लास में पढ़ती है? चौथा में पढ़ रही थी, अब पाँचवा में। आज स्कूल का परीक्षा फल जारी किया गया है, आप क्या कहेंगे? कहेंगे ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है। हाँ। कब से बच्ची पढ़ रही है यहाँ? पढ़ रही है लगभग हो गया 7-8 साल। 7-8 साल हो गया। क्या है योगदान यहाँ परिवार का, विद्यालय परिवार का? बहुत बढ़िया है। क्या योगदान रहा है इस बच्ची के लिए? इस बच्ची के लिए गोद ले लिए हैं। अच्छा। और यहीं से सब पूरा व्यवस्था मिल जा रहा है। यहीं से सारा व्यवस्था देते हैं।
हाँ, यहीं से व्यवस्था दे देते हैं। स्कूल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, और क्या कहेंगे। नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, अच्छा। इसमें आप गार्जियन को क्या कहेंगे जो एडमिशन नया सत्र में कराना चाहेंगे उसके लिए? नया जो और दूसरा कराना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया चाहते हैं, और हम कहते हैं कि वहाँ एडमिशन करवाइए, वहाँ पढ़ाई ठीक हो रहा है। पढ़ाई ठीक हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है वहाँ। हाँ। आपका नाम? खुशबू खातून। आप कब से पढ़ रही हो यहाँ पे? कितने साल से पढ़ रही हो इस विद्यालय में? LKG से पढ़ रही हूँ। LKG से पढ़ रही हो? हाँ। कैसा पढ़ाई होता है विद्यालय में? ठीक होता है। ठीक होता है? हाँ। कितना परसेंटेज आया है आपका? 72%। यहाँ विद्यालय में पढ़ने मन लगता है? हाँ। हाँ? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। आशा। आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है ना? नहीं, अभी नया एडमिशन हो रहा है। नया सत्र में एडमिशन हो रहा है। विद्यालय परिवार का क्या योगदान है? बच्ची को गोद लिए हैं इंसान जी, तो सारा खर्च विद्यालय परिवार ही उठाएगा ना? हाँ। आप किस क्लास में एडमिशन हो रहा है आपका? 5। तो यहाँ मन लगा के पढ़ोगी ना? हाँ। नए सत्र में इस बच्ची का एडमिशन हो रहा है और सबसे बड़ा योगदान इस विद्यालय का ये है कि हर वर्ष एक बच्ची को गोद लेते हैं, जिस बच्ची का पूरा खर्च स्कूल वहन करता है, चाहे वो उसका पढ़ाई का खर्च हो या फिर जो भी उसके एजुकेशन में खर्च रहते हैं। तो इस विद्यालय का योगदान हर वर्ष एक कह सकते हैं कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रहता है। विद्यालय परिवार इसका बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। इस किस क्लास में आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है? जी 8 में थी, 9 में गई है। क्या है विद्यालय परिवार का योगदान इसमें? अच्छा, सब अच्छा है। तो यहाँ सारा खर्च विद्यालय परिवार वहन करता है? जी, सब देते हैं। बच्ची आपकी कैसी है पढ़ने में? अच्छी है, थोड़ा मतलब ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा कमज़ोर हो गई है अभी। ठीक है, सर तो ध्यान देते हैं, पर हम लोग ट्यूशन वगैरह नहीं करा पा रहे हैं। जितना जवाबदेही विद्यालय का उतना जवाबदेही तो पेरेंट्स को भी लेना होगा। जी, तब जाकर बच्चे और अच्छे करते हैं। जी। इनके ही बच्ची यहाँ पढ़ती है और सबसे बड़ा योगदान विद्यालय परिवार का ही है कि सारा खर्च स्कूल खुद वहन करता है, चाहे वो बच्ची का पढ़ने में हो या फिर किसी भी तरीके का उसका खर्च हो। कैसा रहा बच्चों का परफॉर्मेंस और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस बच्चे दिए, ओवरऑल सभी बच्चे बहुत बेहतर किए हैं। और मैं सभी जो बच्चे टॉपर्स हैं और जो पोजीशन होल्डर्स हैं और जितने विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं जो बेहतर किए हैं और जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनकी मार्किंग कम हुई है, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि बेहतर पढ़ाई के लिए आप थोड़ा और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। आज विद्यालय सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पे दे रही है और मुझे बताने में हर्ष महसूस हो रहा है कि आज 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के रेडियस में आज लगभग 70 से 80 गांव के बच्चे, शहर के बच्चे भी इंक्लूड हैं, इवन गढ़वा से मैं कह रहा हूं कि गढ़वा शहर से भी बच्चे यहाँ के पढ़ाई कर रहे हैं। एज ए निदेशक, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपको बच्चे को पढ़ाने में या फिर इस क्षेत्र में एजुकेशन देने में? थोड़ा कॉपरेशन जितना पेरेंट्स का होना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत कम रहता है कुछ लोगों का, बाकी लोग काफ़ी कॉपरेट करते हैं ताकि विद्यालय बेहतर कर रहा है। और आप जैसा कि अभी आपने दिखाया कि जो हमारी एक परंपरा रही है कि हम कोई भी कार्य को शुरू करते हैं तो विद्यालय के वैसी बच्चियों से जिसको मैंने गोद लिया है, आज यह परंपरा 23 साल से चल रहा है। कितने बच्चे 10th पास कर गए, अभी देखिए, अब देखें, अब श्रेया है, अभी ये नई लड़की है, अभी आपने देखा इसको, इस वर्ष हम लोग गोद लिए हैं। और जितने पेरेंट्स हैं आप देख सकते हैं, सबका हम लोग पहले ही वहाँ लगा के रखे हुए हैं किताब कॉपी सारा। ये नहीं है कि उनको हम बाद में देते हैं, मैं शुरुआत ही उनसे करता हूँ। मेरा एक परंपरा रहा है जिसको मैं समाज में वैसे लोगों के लिए कि जो अचानक जिसके सर से साया उठ जाता है पिता का और वह पढ़ना चाहता है और पढ़ाई में वह कुछ करना चाहता है, तो विद्यालय उसको पूरा सहयोग करती है। नॉट ओनली फ़ी, किताब कॉपी ड्रेस, उनको जो मदद चाहिए वो जब भी हमको याद करते हैं या वो नहीं भी करते हैं तो मैं बुला कर उनको देता हूँ। मैंने कल ही से टीम प्रिंसिपल साहब को बोला हुआ था कि सबको पहले बुलाइए और इसकी शुरुआत हम लोग इससे करते हैं। नए सत्र के लिए आपका विशेष कह सकते हैं कि क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि एडमिशन का भी काफ़ी संख्या में पेरेंट्स यहाँ पे लगे रहते हैं और मुझे कहीं ना कहीं अफसोस रहता है कि कुछ लोग नामांकन हम लोग नहीं ले पाते हैं सीट फुल होने की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं जल्द से करा लें, चूँकि व्यवस्थित विद्यालय है, 23 साल से चल रही, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है।
डेली हम लोग इम्प्रूव ही करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं, कहीं ना कहीं लेबोरेटरी वगैरह की व्यवस्था में जहां त्रुटि थी उसको हम लोग और अच्छा कर रहे हैं। इस वैकेशन से हम लोग कुछ और नया रूप में काम करना चाह रहे हैं। तो लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में। और जो टीम है हमारी, मैं फिर से आपको बता दूं, हमारी टीम में जितने लोग हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं। आज रेहला ब्रांच में भी देखिए 1 साल हुआ विद्यालय का, कल उसका हम लोग रिजल्ट अनाउंस किए हैं, वहाँ भी बच्चे बेहतर किए हैं। तो हम लोग कहीं भी बच्चों को संस्कार, शिक्षा दोनों को देते हैं, ताकि बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ने से उनके अंदर संस्कार हो, शिष्टाचार हो, वो पहले देश का नाम रोशन करें, तब जाके वह राज्य, समाज और परिवार का नाम तो रोशन होना ही होना है। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज जहाँ भी देखेंगे आप, भारत के तो ओवरऑल सभी स्टेट में ज्ञान निकेतन के बच्चे मिलेंगे। आज विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हर तरह की व्यवस्थाएं उनको मिल रही है, तभी तो जाके बच्चे आज बेहतर कर रहे हैं। आज हर सेवा में अपना हर अच्छा, जिस पेरेंट्स के पास अगर पैसे की कमी हो, क्या विद्यालय प्रबंधन उसके लिए कुछ है क्या? हाँ, एकदम। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर उसकी मजबूरी है, अगर मैनेजमेंट को पता चलता है, तो निश्चित रूप से उसका हेल्प करता है। जो सचमुच में जो नीडी है, कहने के लिए बीपीएल परिवार से नहीं, जो सचमुच में नीडी है, हम लोग उसको शुरू से ही करते हैं, नया कोई नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी और बुक्स हम यहाँ रखे हुए हैं, कॉपी। जितने लोग बच्चियाँ हैं, बच्ची को गोद लेते हैं हम लोग हैं। अच्छा, बच्ची का गोद? हाँ, लड़की को, क्योंकि लड़कियाँ पढ़ेगी तभी समाज आगे जाएगा। ये हमारा एक परंपरा हम बना दिए हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, विद्यालय का देखा गया है विगत 8-10 सालों से रिजल्ट इसका बहुत अच्छा रहता है, उसका सबसे मेन कारण क्या है? बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाना, समय समय पे काउंसलिंग कराना, उनके साथ जुड़ के लगे रहना, ये सबसे बड़ी बात है। आप लगे रहेंगे सफल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप दृढ़ संकल्प लेकर चले हैं कि हमको उसको कराना है, तो निश्चित रूप से आप करवा लेंगे। आप देख लीजिए कि अभी और बच्चे जो हैं, अभी देखिए, बुला लीजिए उनको, जो बाहर हैं उनको बुला लीजिए, मैडम बुला लीजिए आप। जो और बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं, अभी आप देखेंगे कि वो अभी हमारे पास आकर पहले किताब लेते हैं बच्चों का। मैं चाहूँगा कि इसी क्रम में शिवानी का पेरेंट्स हैं, उनको बुला लीजिए, उनको बुक्स लाइए, आ जाइए। देखिए, इनकी बच्ची को हम लोगों ने गोद लिया, इनकी बहन को, और जो बेहतर कर रही है। चलिए, विद्यालय परिवार नीडी लोगों का हर समय ध्यान और रखती है, जिससे कि उस बच्ची का तो भलाई हो ही हो, समाज का ही भलाई हो। का रिजल्ट निकला है, कैसा रहा परफॉर्मेंस बच्ची का? बच्ची का परफॉर्मेंस तो पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, और मैं जहाँ से उठकर आज यहाँ पे पहुँचा हूँ और मेरी बहन जहाँ तक पहुँची है, मुझे खुद से गर्व महसूस होता है कि हमारे लिए बाबू सर भगवान जैसा बन के आए। और मेरे ज़िंदगी में, जैसा कि 2011 में ही मेरे पापा एक्सपायर हुए थे और घर का मैं अकेले सदस्य हूँ, तो जो भी बदौलत से, बाबू सर के ही बदौलत से आज मैं अपनी बहन को पढ़ा पा रहा हूँ। मैं कभी भी नहीं सोच पाया था कि मैं अपनी बहन को इतना अच्छा शिक्षा दे पाऊँगा, और ये पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ मेरे बाबू सर के चलते। मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बच्ची को और किस लेवल तक पढ़ाएंगे आप? बच्ची को तो मेरा सपना है कि मैं शायद IAS बनाऊँ, और उसका सपना है कि वो उड़ान भरे। तो देखिए अब दोनों के बीच क्या डिसीजन होता है। सर, उसमें आपका क्या मदद होगा? एकदम हम दृढ़ संकल्पित हैं शिवानी के लिए। जितने बच्चियों को मैंने गोद लिया, आप देख रहे हैं, सुबह से हम लोग इस काम में लगे हैं, हम इसी काम में लगे हैं, हम दूसरे काम में नहीं लगे हैं। रिजल्ट प्रिंसिपल का काम है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं जिन बच्ची को गोद लिया, वो मेरी बेटी है। अब बेटी के लिए आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, ये कोई लिमिट तो नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या कर सकता है वो कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। तो विद्यालय परिवार को और ख़ासकर निदेशक महोदय को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि ऐसे सुदूरवर्ती जगह में विद्यालय को चलाते हुए नीडी लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि समाज के साथ साथ देश भी आगे बढ़े। धन्यवाद।